अब एक एग्जाम्पल करते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग लैप्लास फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द लैप्लास फॉर द गिवन एक्सप्रेशन del t माइनस टू सॉरी इट्स नॉट dt, ठीक है। आपने इस सारे फंक्शन का लैप्लास फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि लैप्लास जब भी आएगा हमें 0 to इन्फिनिटी का इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा और उसमें हमारे पास ये वाला फैक्टर हमेशा आता है -st। इसके बाद इस फैक्टर को हम इस सारे फंक्शन के साथ जो कि f(t) है मल्टीप्लाई कर देते हैं del t माइनस 2 dt। अब एक ऐसा इंटीग्रल है जो डेल को इन्वॉल्व कर रहा है, तो जैसे ही डेल किसी इंटीग्रल में आएगा, अब देख सकते हो यहाँ पे आपके पास से 2 है, ऑफ कोर्स 2 इस इंटरवल से बिलोंग करता है, ठीक है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये सारा हमारे पास एज अ 1 f(t) बिहेव करेगा। तो आप क्या करें, जहाँ पे भी इन दोनों एक्सप्रेशंस में आपके पास t है वहाँ 2 रिप्लेस कर दें, तो हमें मिल जाएगा e टू द पावर -2s cos 2 पाई। या मैं cos 2 पाई को अगर इवेल्यूएट करूँ तो वी गेट e टू द पावर -2s, बिकॉज cos 2 पाई आपके पास 1 होता है, e टू द पावर 2s। सिंपल सा मेथड है इसके लैप्लास को सॉल्व करने का, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं आती हैं हमारे पास इसमें। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। फाइंड द लैप्लास of 2 cos π/6 t del t माइनस 2। सो लैप्लास का मीनिंग है सिंपली यहाँ पे आप लोग बाय डेफिनेशन इसको 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अप्लाई कर दें cos π/6 इंटू टी डेल टी माइनस 2। जैसे ही डेल टी आया इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, a इज इक्वल टू 2। सो इन दोनों एक्सप्रेशंस में जहाँ पे t है वहाँ पे a 2 से रिप्लेस करके रिटर्न कर दें -2s cos π/6/2 मल्टीप्लाई बाय 2। ऑफकोर्स ये π/3 आपके पास आ जाएगा, 2e टू द पावर -2s cos 60 is equal to 1/2 and your answer is -2s। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द लैप्लास फॉर गिवन एक्सप्रेशन t³ 2t² 5 e टू द पावर 4t del t माइनस 3। लैप्लास अप्लाई करें 0 to इन्फिनिटी माइनस st और इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दें। एक लंबा सा एक्सप्रेशन है, लेकिन जैसे ही डेल आया तो जैसे ही डेल अप्रूव हुआ तो उसने हमारे इंटीग्रल को बहुत आसान बना दिया। वेयर a इज इक्वल टू 3, ऑफ कोर्स 3 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, सो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इन सारे फंक्शंस में जहाँ जहाँ t है यू जस्ट नीड टू रिप्लेस दैट t विथ 3। तो हमें क्या मिलेगा, e टू द पावर -3s 3³ 2 3² 5 e टू द पावर 12। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 14, और चूँकि इन दोनों की बेस सेम है तो आपके पास पावर सम अप हो जाएंगी 12 - 3s। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, उसके बाद एक होमवर्क है आप लोगों के पास।
Find the Laplace for the given functions t cube del t minus 2. आपने सबका Laplace फाइंड आउट करना है प्लस 3 cos 5t multiplied with t minus pi, and there is another function f of t sin hyperbolic 4t multiplied by del t plus 2 plus e power 2t del t minus 1, and the last one is f of t is equal to t square e to the power minus 3t t minus 2 cos pi t minus 3. इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा. आज का लेक्चर बस यहीं पे ख़त्म होता है. मैंने एक ही टॉपिक कवर किया है इसमें, डायरेक्ट डेल्टा, और आई विश कि आप लोगों ने डायरेक्ट डेल्टा की एप्लीकेशंस अपनी इंजीनियरिंग में देखी हों, ताकि आप लोगों को ये आइडिया जो है बहुत इजीली क्लियर हो जाए. आज का टॉपिक इंतहाई आसान था. कुछ क्वेश्चंस मैंने मेंशन कर दिए हैं, कुछ आप लोगों की बुक में हैं, तो काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा. बल्कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिले तो कीजिएगा. अब हम इस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे when we will learn to solve differential equations using Laplace. वहाँ पे ये अब हैवीसाइड और जो डायरेक्ट डेल्टा है दोबारा अपेयर होंगे हमारे पास. और एक और बात ये बतानी थी कि जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं Laplace के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इंजीनियर्स, तो उसमें जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो चैप्टर के एंड पे होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम Laplace में चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, तो चैप्टर 6 का जो लास्ट सेक्शन होगा उस सेक्शन में आपके पास हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. तो मैं वहीं से क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट करके आप लोगों के होमवर्क में रखती हूँ, तो काइंडली वहाँ से एक बार देख लिया करें. अगर कोई क्वेश्चन मुझसे मिस हो जाए तो आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर लिया करें. सी यू अगेन इंशाल्लाह.